गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं तृप्ति दुबे अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूं। बच्चे, आज के इस वीडियो में अपन छत्तीसगढ़ का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। मेरे वीडियो को सिर्फ 2 मिनट आप देखिए। 2 मिनट देखने के बाद आपको खुद को रियलाइज हो जाएगा कि हाँ, क्वेश्चन का लेवल कैसे रखा गया है, एग्जाम में आने लायक है या नहीं है। 2 मिनट देखने के बाद अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा और बिल्कुल ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि यहाँ पर जितने क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन हैं और बिल्कुल चांसेस है कि ये आपके एग्जाम में जरूर से आएंगे। 1 नंबर तो पक्का आपका। क्लियर। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हमारा आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, छत्तीसगढ़ के किस पर्वतारोही का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे नैना सिंह धाकड़। इनका जो नाम है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। नैना सिंह धाकड़ को किस चीज के लिए ऐसा किया गया, किस चीज के लिए इनका नाम जो है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, तो आपको पता होना चाहिए, इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि जो नैना सिंह धाकड़ हैं उन्होंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है ना, जिसकी ऊंचाई कितनी है 8,848 मीटर है, इस पर इन्होंने फतह हासिल की थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने से पहले इन्होंने विश्व की जो चौथे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट लोहत से 8,516 मीटर के साथ उन्होंने इस पर भी चढ़ाई किया था। इस वजह से जो नैना सिंह धाकड़ हैं इनको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इसके अलावा बस्तर के जो कलेक्टर हैं है ना, बंसल जी, उन्होंने भी गोल्ड मेडल से इनको सम्मानित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के कितने अस्पतालों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। तो टोटल 7 अस्पताल ऐसे हैं जिनको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ के किस जिले में बेंगलुरु की तर्ज पर 3D तारामंडल तैयार किया गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें बेंगलुरु की तर्ज पर 3D तारामंडल तैयार किया गया है। मैंने साइड में थोड़ा सा इमेज बनाने की कोशिश किया है, आपको दिख रहा होगा पिक्चर, ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि अपन बात किसके बारे में कर रहे हैं, है ना। तो याद रखेंगे 3D तारामंडल कहाँ पर बनाने की कोशिश किया जा रहा है, तो वो बिलासपुर में किया जा रहा है। बेंगलुरु की तर्ज पर बिलासपुर में 3D तारामंडल बनकर तैयार हो गया है ना, हो रहा है नहीं, हो चुका है। और इसको बनाने में टोटल 6 करोड़ रुपए का लागत आया है बच्चे, ठीक है, जिसमें टोटल 200 सीटर तारामंडल बनाया गया है। और बिलासपुर में भी कहाँ पर, तो याद रख सकते हैं आप, बिलासपुर में व्यापार विहार में स्थित जो ऑक्सीजोन का 2.5 एकड़ क्षेत्र है, यहाँ पर ये बनाया गया है। तारामंडल में लगने वाले प्रोजेक्टर सहित अन्य टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट मुंबई और कोलकाता से मंगाए गए थे। थोड़ी बहुत जानकारी है जो आप याद रख सकते हैं। फिलहाल आपको याद रखने वाली जो चीज़ है वो ये है कि छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला है जिसमें बेंगलुरु की तर्ज पर 3D तारामंडल तैयार किया गया, तो वो है आपका बिलासपुर। और बिलासपुर में भी कहाँ, तो ये बिलासपुर के व्यापार विहार में स्थित है, वहाँ पर ये बनाया गया है। और बनाने में कितना खर्च आया है, तो 6 करोड़ रुपए खर्च आया है, जिसमें टोटल 200 सीटर तारामंडल बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इतना याद रख लीजिए, सफिशिएंट होगा आपके लिए। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किसने शतरंज में पहला इंटरनेशनल मास्टर टाइटल का खिताब जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट, हाल ही में छत्तीसगढ़ की बात हो रही है कि छत्तीसगढ़ का वो कौन सा बंदा है जिसने शतरंज में पहला इंटरनेशनल मास्टर टाइटल का खिताब जीता है, तो वो है आपके एस धनंजय। याद रहेगा, एस धनंजय कौन है ये, तो शतरंज खिलाड़ी एस धनंजय ने अपना पहला इंटरनेशनल मास्टर का खिताब हासिल करने की उपलब्धि प्राप्त की है। स्पेन के बार्सिलोना व सिडजेस में संपन्न हुई थी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर धनंजय ने यह खिताब प्राप्त किया है। याद रहेगा, साइड में आपको इमेज दिख रहा होगा, ये है हमारे धनंजय जी जिन्होंने शतरंज में इंटरनेशनल मास्टर टाइटल प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खरखरा जलाशय का नाम परिवर्तन कर किनके नाम पर करने की घोषणा की है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें नाम परिवर्तन करने की बात होती है, वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना। तो याद रखेंगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने खरखरा जलाशय जो है उनका नाम परिवर्तन करके किनके नाम पर करने की घोषणा की है, तो राजीव गांधी। अब जो खरखरा जलाशय है उसको किस नाम से जाना जाएगा, राजीव गांधी जलाशय के नाम से जाना जाएगा। याद रखना है आपको, तो खरखरा जलाशय का नामकरण किसके नाम पर रखा गया, तो पूर्व प्रधानमंत्री जो थे हमारे राजीव गांधी। याद रखना है आपको, ठीक है। खरखरा मोहंदी पाट परियोजना का जो नामकरण है वो दाऊ प्यारे लाल बेलचंदन के नाम पर करने की घोषणा की है। देखो, इन्होंने 2 बातें की थी, एक तो खरखरा जलाशय का नाम बताया इन्होंने कि हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, इनके नाम पर रखा जाएगा। और दूसरा बात इन्होंने किया कि खरखरा मोहंदी पाट परियोजना का जो है उसका नामकरण भी चेंज होगा और उसका नाम दाऊ प्यारे लाल बेलचंदन के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा विभाग द्वारा स्किल हब
इनिशिएटिव और 100 दिवसीय अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? याद रखना है बच्चे, क्योंकि शिक्षा विभाग द्वारा की बात हो रही है। तो यह किया गया था 1 जनवरी 2022 को, नए साल के दिन ही किया गया था। ठीक है, तो नए साल के दिन क्या हुआ था? न्यू ईयर के दिन क्या हुआ था? तो स्किल हब इनिशिएटिव और 100 दिवसीय अभियान का शुभारंभ किया गया था। याद रहेगा आपको किस लिए किया गया था ये? तो जो 100 दिवसीय अभियान है ये बच्चों के पठन और गणितीय कौशल के विकास के लिए किया गया था। मतलब 100 दिन का अभियान किया गया था। किस लिए? तो ये बच्चों के पठन पाठन से रिलेटेड था और गणितीय कौशल विकास के लिए किया गया था। स्किल हब इनिशिएटिव ये क्या है? तो शाला त्यागी बच्चों के लिए व्यावसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम था। मतलब जो बच्चे शाला छोड़ चुके हैं उनके लिए ये किया गया था, जिसमें कि व्यावसायिक शिक्षा का इनको पाठ्यक्रम पढ़ाया जा सके। नेक्स्ट है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा विभाग द्वारा स्किल हब इनिशिएटिव 100 दिवसीय अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? ये सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा डिटेलिंग इसमें किया गया। वो ये है कि जो 100 दिवसीय अभियान हुआ था, 100 दिनों का पठन एवं गणितीय कौशल विकास कार्यक्रम था। कोरोना के कारण स्कूल बंद रहने से बच्चों का क्या हुआ था? लर्निंग लॉस को कम करने के लिए कार्यक्रम को 3 स्तरों के लिए तैयार किया गया था। पहला स्तर था कि आंगनबाड़ी से कक्षा दूसरी तक के बच्चे आएंगे। जो 100 दिन का इन्होंने अभियान चालू किया था, है ना, इसकी बात हो रही है कि कोरोना के कारण बहुत सारे बच्चे का बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था, तो उनको थोड़ा सा ठीक करने के लिए यह कार्यक्रम चालू किया गया, जिसको 3 स्तरों में डिवाइड किया गया। जो पहला स्तर है वो आंगनबाड़ी से कक्षा दूसरी तक के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। दूसरे स्तर में कक्षा तीसरी से 5वीं और तीसरे स्तर में कक्षा 6वीं से लेकर के 8वीं तक के बच्चों को शामिल किया गया था। यह जो कार्यक्रम है वो 14 सप्ताहों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक सप्ताह के लिए भाषा और गणित में अलग अलग थीम साझा की गई है। याद रखेंगे 14 सप्ताह में बांटा गया था, है ना, और प्रत्येक सप्ताह के लिए भाषा और गणित में अलग अलग थीम साझा किया गया था। तो यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा थोड़ी सी अगर हम स्किल हब इनिशिएटिव कार्यक्रम के बारे में जान ले, 100 दिवसीय तो समझ आ गया आप लोगों की बच्चों के पठन पाठन से रिलेटेड था, कोरोना में जो भी नुकसान हुआ था उनसे बचने के लिए। अब जो ये स्किल हब इनिशिएटिव कार्यक्रम है इसके बारे में क्या बताया जा रहा है? तो वैसे बच्चे जो स्कूल को छोड़ चुके हैं, विद्यालय स्तर पर समग्र शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पर आधारित कौशल केंद्र की पहल की गई थी। राज्य में कुल 86 विद्यार्थी का चयन भारत शासन द्वारा किया गया। टोटल 86 स्टूडेंट्स है ना, जिसका चयन भारत शासन द्वारा किया गया। प्रथम चरण में प्रदेश के 17 जिलों के 18 विद्यालयों का चयन किया गया। कौशल केंद्र के माध्यम से 15 से 29 आयु वर्ग के शाला छोड़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको व्यावसायिक कोर्स पर कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो कौन से एज के बच्चे को लिया जा रहा है? तो 15 वर्ष से लेकर के 29 ईयर तक के बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रत्येक विद्यालय से अधिकतम 40 विद्यार्थी का एक बैच होगा। जितने भी विद्यालय इन्होंने चयन किए हैं ना, हमने देखा कि टोटल हमारे छत्तीसगढ़ में 86 विद्यालय का चयन किया गया था। तो हर एक विद्यालय से अधिकतम 40 विद्यार्थियों का एक बैच होगा। प्रशिक्षण से सर्टिफिकेशन कार्यक्रम की कुल अवधि 6 माह की होगी। तो ये सारी चीजें किस लिए की जा रही है? तो ऐसे बच्चे जो कोरोना काल में सही तरीके से पढ़ नहीं पाए और ऐसे बच्चे जो स्कूल को छोड़ चुके हैं, फिर वो 15 साल से लेकर के 29 आयु तक के लोग हो सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भगिनी प्रसूति सहायता योजना की सहायता राशि को 10,000 से बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की। ऐसे प्रश्न तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे, तो याद रखेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भगिनी प्रसूति सहायता योजना की जो सहायता राशि है, पहले तो 10,000 थी, इसको बढ़ा करके कितना किया है? तो 10,000 से बढ़ाकर इसको 20,000 कर दिया गया है। किसकी राशि की बात हो रही है? भगिनी प्रसूति सहायता की बात हो रही है। 20,000 रुपये ये कर दिया गया है। 10,000 सहायता राशि को 20,000 रुपये करने की घोषणा की है। सहायता का लाभ 10,000 रुपये प्रसूति लाभ, जिसमें 5,000 गर्भाधारण के प्रथम 3 माह में और जो 5,000 है ये 8वें माह में दिया जाता था। 10,000 की जो प्रोग्राम थी उसकी बात हो रही है कि कैसे दिया जाता था। तो जैसे ही आप गर्भ धारण करेंगे तो उसके तीसरे माह में ही आपको 5,000 रुपये दे दिया जाता था, ताकि आप ट्रीटमेंट सही तरीके से अपना करवा सकें। उसके बाद 8वां माह जब आपको लगता था तो 5,000 रुपये दिया जाता था। प्रसूति योजना लाभ अधिकतम 2 बार के प्रसव हेतु ही दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं है ना कि आप 4-5 बच्चे पैदा करें तो हर बार आपको ये दिया जाए, ऐसा नहीं है। सिर्फ 2 बार अगर आपका प्रसव होता है तो 2 बार में आपको ये हेल्प किया जाएगा सरकार की सहायता से। तो याद रखेंगे प्रसूति सहायता पहले 10,000 था, अब उसको बढ़ा करके 20,000 कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्र में कितने वर्ग मीटर तक के आवासीय प्लॉट पर भवन निर्माण के लिए मानव हस्तक्षेप रहित ऑनलाइन डायरेक्ट भवन अनुज्ञा सिस्टम की शुरुआत की गई है? याद रखना है प्रश्न क्या बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्र में कितने वर्ग मीटर तक के आवासीय प्लॉट पर
भवन निर्माण के लिए मानव हस्तक्षेप रहित ऑनलाइन डायरेक्ट भवन अनुज्ञा सिस्टम की शुरुआत की गई है। तो 500 वर्ग मीटर पर, याद रहेगा आपको, भवन अनुज्ञा सिस्टम के लिए कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, तो 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर इसका शुभारंभ किया गया है। तो ये किया किसने है, तो यह शुभारंभ किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ में हुए नगरीय चुनाव में 20 साल बाद भिलाई चरोदा नगर निगम में कांग्रेस ने वापसी की है। यहाँ के महापौर कौन बनाए गए हैं? 20 साल बाद भिलाई में फिर से कांग्रेस ने क्या किया है, अपना हाथ जमाया है। तो देख रहे हैं कि यहाँ का महापौर कौन बनाया है। तो इस बार यहाँ के महापौर निर्मल कोसरे को बनाया गया। आपको यहाँ पर इमेज दिख रहा होगा, ठीक है। तो कौन बने हैं, तो ये बने हैं आपके निर्मल कोसरे। कौन बने हैं? निर्मल कोसरे। निर्मल कोसरे भिलाई चरोदा शहर के एक कांग्रेस, निर्मल कोसरे एक मेयर आप बोल सकते हैं ना। और सभापति बने हैं आपके कृष्ण चंद्राकर। दोनों को 24 और बीजेपी से उम्मीदवार कर रही नंदनी जांगड़े को 16 वोट मिले। 5 निर्दलीय पार्षदों ने भी कांग्रेस में समर्थन मतदान किया। खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं, आपके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट ये है कि निर्मल कोसरे को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित किस महोत्सव को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ऐसा कौन सा महोत्सव है जिसको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो वो है गर्भ संस्कार महोत्सव। याद रखेंगे, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड में दर्ज किया गया गर्भ संस्कार महोत्सव को बेरला ब्लॉक के ग्राम सिलघट में जिला स्तरीय गर्भ संस्कार महोत्सव के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 525 गर्भवती महिलाओं का पुण्य संस्कार किया गया। यह संस्कार गर्भस्थ शिशु के समुचित विकास के लिए गर्भिणी का किया जाता है। याद रहेगा आपको, बात किसकी हो रही है? तो देखो, हर घर में गर्भ संस्कार मनाया जाता है ना, अलग अलग नाम से जाना जाता है, अलग अलग चीजें की जाती है। तो यह जो गर्भ संस्कार का आयोजन किया गया था, कहाँ किया गया था? आपका जो गर्भ संस्कार का आयोजन किया गया, इसमें एक का नहीं, टोटल 525 गर्भवती का एक साथ गर्भ संस्कार का महोत्सव मनाया गया था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इस पॉइंट को, आराम से आप याद रखेंगे, लेकिन याद रखना पड़ेगा। भिंभौरी नगर का भी नाम आपको याद रखना है। भिंभौरी कहाँ पड़ता है ये? तो बिरला ब्लॉक में पड़ता है। गांव का नाम है सिलघट, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। तो प्रश्न एक बार फिर से देख लो, छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित कौन सा महोत्सव है जिसको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? तो वो है आपका गर्भ संस्कार महोत्सव। चलिए आगे बात करते हैं। भारत परियोजना के तहत रायपुर से विशाखापट्टनम एक्सप्रेस में छत्तीसगढ़ की पहली 2.5 किलोमीटर लंबी 4 लेन सुरंग किस जिले में बनाया जाएगा? याद रखेंगे, भारत माला परियोजना के तहत रायपुर से जो विशाखापट्टनम एक्सप्रेस है ना, छत्तीसगढ़ की पहली 2.5 किलोमीटर लंबी 4 लेन सुरंग कौन से जिले में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जा रहा है आपके बस्तर में। याद रखना है आपको, कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये जो सुरंग है वो बस्तर में, और बस्तर में भी कहाँ? तो बस्तर के केसकाल वन क्षेत्र में यह जो है बनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? आप सभी ने पढ़ा होगा कि ब्रह्मा जी का मंदिर तो भाई पुष्कर में, ठीक है। लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर हम बात कर लें तो छत्तीसगढ़ के ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो ये आपके बीजापुर में है, और बीजापुर में भी कहाँ? तो भैरमगढ़ में है। याद रखना है आपको, ब्रह्मा जी का मंदिर इकलौता छत्तीसगढ़ में कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर में स्थित है, और बीजापुर का कहाँ? भैरमगढ़ में स्थित है। बिल्कुल आपको इन चीजों को याद रखना है। ब्रह्मा जी की मूर्ति के साथ विष्णु, महेश और गणेश, सूर्यदेव की मूर्तियां दक्षिण शैली में बनाई गई हैं, इसलिए याद रखेंगे। और साथ में छिंदक नागवंशी राजा द्वारा 10वीं-11वीं सदी में बनाया गया था, ऐसा प्रमाण मिल रहा है पुरातत्व विभाग के माध्यम से। तो बिल्कुल प्रश्न तो मंदिर मस्जिद कहीं से भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो आपको याद रखना है, हमारे छत्तीसगढ़ में ब्रह्मा जी का एक मात्र मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो है आपके बीजापुर में, और बीजापुर में भी कहाँ? तो भैरमगढ़ में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, छत्तीसगढ़ के नवगठित रिशाली नगर निगम की पहली महापौर कौन निर्वाचित हुई? देखो ऐसा प्रश्न नहीं पूछता है पर्टिकुलर किसी जिले को लेकर, नगर निगम को लेकर के, बाकी क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड है, तो आप याद रख सकते हैं, शशि सिन्हा को बनाया गया है। आगे बात करेंगे, छत्तीसगढ़ के नवगठित रिसाली नगर निगम की जो महापौर है उनके बारे में ही कुछ चीजें बताई गई हैं कि ये शशि सिन्हा को बनाया गया है। इसके अलावा जो बीरगांव नगर निगम है, यहाँ का महापौर किसको बनाया गया है? तो यहाँ का जो महापौर है वो नंदलाल देवांगन कांग्रेस से, सभापति कृपाराम निषाद ये भी कांग्रेस से है, इनको बनाया गया है। चलिए आगे बात करेंगे, छत्तीसगढ़ के किस आईएएस अधिकारी को 19वें CSI SIG गवर्नेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि छत्तीसगढ़ का वह आईएएस अधिकारी कौन है जिसको 19वें CSI SIG ई गवर्नेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये है आपकी शिखा राजपूत तिवारी, आईएएस ऑफिसर है भाई, आपको याद रखना है, शिखा राजपूत तिवारी। कौन है ये? शिखा राजपूत तिवारी, याद रखेंगे आप। चलिए आगे बात कर लेते हैं।
नेक्स्ट है, दिसंबर 2021 तक की स्थिति में जारी की गई राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी दर में छत्तीसगढ़ देश भर में कौन से स्थान पर है। दिसंबर 2021 तक की स्थिति में जो राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार जारी किया गया था, राष्ट्रीय आंकड़े, उसके अनुसार बेरोजगारी दर में छत्तीसगढ़ देश भर में कौन से स्थान पर है। तो याद रखेंगे, दिसंबर 2021 तक में जो आंकड़े जारी किए गए थे उसमें जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो चौथे स्थान पर है। किस चीज का आंकड़ा जारी किया गया था? तो बेरोजगारी दर की बात हो रही है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर में चौथा नंबर रखता है भाई। ठीक है, याद रखना है आपको, राष्ट्रीय आंकड़े हैं जिसमें छत्तीसगढ़ चौथे नंबर पर है। सेंटर फॉर मेजरिंग इंडियन इकोनॉमी रिपोर्ट 2021 दिसंबर 2021 तक की स्थिति की बात हो रही है, तो छत्तीसगढ़ बेरोजगारी दर देश भर में कौन से स्थान पर है? चौथे नंबर पर है, तो आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार। अच्छा, पहले नंबर पर कौन है? अगर ये मेंशन किया होगा तो ये भी आप देख सकते हैं। तो पहले नंबर पर आपका कर्नाटक है, दूसरे नंबर पर गुजरात है, तीसरे नंबर पर उड़ीसा है और फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ है। मतलब कर्नाटक जो है बेरोजगारी दर में सबसे पहले है भाई। चलिए आगे बात करेंगे। भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के श्रम विभाग को किस सेवा नवाचार के लिए गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया? देखो फिर से वही प्रश्न है कि भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के श्रम विभाग को किस नवाचार के गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो क्योंकि ये श्रम विभाग है इसलिए जो अवार्ड है उसका नाम भी क्या रखा गया है? श्रमिक सेवा के लिए, याद रखेंगे। तो अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ई श्रमिक सेवा के लिए सम्मानित किया गया था। ई गवर्नेंस के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग को ई श्रमिक सेवा के लिए गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ई गवर्नेंस के क्षेत्र में नवाचार के लिए भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। यह जो अवार्ड मिला है ना श्रमिकों को, यह किस लिए मिला है या फिर किनसे मिला है? तो आपको याद रखना पड़ेगा, जो हमारे छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग है इन्होंने इस अवार्ड से इनको सम्मानित किया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने कोदो कुटकी व रागी को राज्य के सभी प्राथमिक वन उपज सहकारी समिति के माध्यम से क्रय करने का फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया? जो कोदो कुटकी और रागी, इनको मोटे अनाज की श्रेणी में रखा जाता है ना, तो ये जो अनाज है इनको सभी प्राथमिक वन उपज सहकारी समिति के माध्यम से क्रय करने का फैसला लिया है। इसमें कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है? तो आप ध्यान रखेंगे, जो कोदो कुटकी है इसका रेट रखा गया है 3,000 रुपये प्रति क्विंटल। याद रखना है आपको, 3,000 रुपये प्रति क्विंटल। आगे बात करेंगे, छत्तीसगढ़ में युवा महोत्सव का शुभारंभ कब से किया गया? तो युवा महोत्सव का जो शुभारंभ है वो 2020 से किया गया है। राज्य में युवा महोत्सव का शुभारंभ कब से हुआ? 2020 से। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर 2020 से राज्य में युवा महोत्सव का शुरुआत हुआ था। देखो विवेकानंद जी का जब जन्मदिन था तो सभी ने अपने स्टेटस में जरूर लगाया होगा। स्टेटस लगाने के बाद आप भूल भी गए होंगे कि आप कौन से दिन में लगा रहे हैं, तो आपको याद रखना है विवेकानंद जी का जो जन्म दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है और उन्होंने अपना जीवन युवाओं को समर्पित कर दिया था। दैट्स वाई उस दिन को युवा महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? तो 2020 में मनाया गया था। 2020 में इसकी शुभारंभ हुई है। 12 से 14 जनवरी तक का यह जो महोत्सव है वो रखा गया था 2 दिन का। चलिए आगे बात करेंगे, थिंक बी परियोजना राज्य के किस जिले से संबंधित है? थिंक बी, यह जो परियोजना है वो बस्तर जिले से संबंधित है। क्या है ये? तो समझना, थिंक बी का पहले तो फुल फॉर्म आप जान ले, तो टेक्नोलॉजी हब एंड इनोवेशन फॉर नॉलेज बस्तर। बस्तर के युवाओं के लिए यह जो है किया गया था। इस परियोजना के अंतर्गत हम बस्तर के युवाओं को नवाचार, स्वरोजगार, उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करेंगे। युवाओं को आर्थिक, तकनीकी, प्रबंधकीय, कानूनी आदि कई तरह की सहायता दी जाएगी। थिंक बी परियोजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा? तो सोशल साइंसेज दिल्ली, IIIT रायपुर तथा हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर के साथ यह MOU किया गया है। तो आप याद रखेंगे इस पॉइंट को। थिंक बी है क्या चीज़? तो यह एक परियोजना है जो कि कहाँ किया गया? तो ये बस्तर में किया गया। किससे संबंधित है? तो युवाओं को रोजगार दिलाने से ये संबंधित है। आगे बात करेंगे, छत्तीसगढ़ की रंजीता खलखो का संबंध किस खेल से है? तो रंजीता खलखो इनका संबंध जो है आपके गोल्फ से है। किससे ये संबंध रखती हैं? तो ये गोल्फ से संबंध रखती हैं। किससे संबंध रखती हैं? ये गोल्फ से संबंध रखती हैं, आपको याद रखना है। नाम क्या है? रंजीता खलखो। संबंध किससे है? तो गोल्फ से। ठीक है, रंजीता खलखो का संबंध गोल्फ खेल से है। रंजीता खलखो का चयन भारत की मिनी गोल्फ वर्ल्ड कप टीम के लिए भी हुआ है। थाईलैंड में आयोजित मिसेज एशिया प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ से किसने मिसेज एशिया का खिताब जीता? याद रखेंगे, थाईलैंड में आयोजित हुआ था मिसेज एशिया का प्रतियोगिता। पहले पॉइंट तो यही बन जाता है आपका।
जिसमें छत्तीसगढ़ की वो कौन है जिसने मिसेज एशिया का खिताब जीता, तो वो है आपकी अवंतिका श्रीवास्तव। ठीक है, ये मिसेज एशिया बनी है, याद रखना है आपको। और प्रतियोगिता कहाँ आयोजित किया गया था, तो थाईलैंड में किया गया था। छत्तीसगढ़ में कहाँ की रहने वाली हैं अवंतिका, तो ये भिलाई की रहने वाली हैं। आगे बात करेंगे, खेलो इंडिया गेम्स तैराकी में छत्तीसगढ़ से किसने स्वर्ण पदक जीता था, तो खेलो इंडिया गेम्स जो तैराकी है इसमें जीतने वाले हैं आपके शिवाक्ष साहू। शिवाक्ष साहू हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो याद रखना है आपको, कांस्य पदक किसने जीता, तो रुद्राक्ष साहू ने जीता था। वहीं शिवाक्ष साहू ने आपका स्वर्ण पदक जीता है। किस चीज में, तैराकी में जीता है। कबड्डी में बालिका टीम को कांस्य पदक मिला था इसमें, और जूडो में अनमोल इनको कांस्य पदक मिला था। वहीं भारोत्तोलन में ज्ञानेश्वरी यादव को रजत पदक मिला था। फिलहाल याद रखेंगे कि खेलो इंडिया गेम्स तैराकी में छत्तीसगढ़ के किसने स्वर्ण पदक जीता, तो शिवाक्ष ने। वहीं कांस्य पदक किसने जीता, तो रुद्राक्ष ने। चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, खेलो इंडिया गेम्स तैराकी में छत्तीसगढ़ से किसने स्वर्ण पदक जीता था। बता चुकी आपको मैं, सेम प्रश्न है, फिर से रिपीट हुआ है। नेपाल में आयोजित SBKF इंटरनेशनल चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ से किसने स्वर्ण पदक जीता है। अब देखो यहाँ पर प्रश्न सेम है पर तरीका चेंज हो गया है ना। बोल रहा है कि नेपाल में आयोजित था, और कौन सा था, तो SBKF इंटरनेशनल चैंपियनशिप की बात हो रही है। इसमें छत्तीसगढ़ से किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो दुर्गा चंद्राकर ने जीता है। किसने जीता है, दुर्गा चंद्राकर ने जीता है। किसमें, SBKF में जीता है। याद रखना है आपको, कहाँ की हैं ये, तो ये गरियाबंद की रहने वाली हैं भाई। ठीक है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। जगदलपुर निवासी अर्जुन कुमार ने राष्ट्रीय शौर्य एथलेटिक में स्वर्ण पदक जीता था, यह भी आप याद रख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में अमाकोनी जलाशय किस जिले में स्थित है, देखो सीधे प्रश्न बन जाएगा। छत्तीसगढ़ में एक जलाशय है जिसका नाम है अमाकोनी, है कहाँ ये, तो यह जो जलाशय है वो आपके महासमुंद में स्थित है। कहाँ है, महासमुंद में स्थित है। महासमुंद में भी कहाँ, तो बागबाहरा विकास खंड के अंतर्गत ये आपका पड़ता है। तो आपको याद रखना है, अमाकोनी जलाशय कहाँ है, तो महासमुंद में है। अमाकोनी महासमुंद में है। ट्रिक बना सकते हो, अम्मा को रिलेट कर दो सीधा अम्मा से, और अम्मा कैसी होती है, महान होती है भाई, तो महासमुंद से। ठीक है, इस प्रकार से चलिए आज के क्वेश्चन में फिलहाल इतना ही रखते हैं अपन, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट जो लाऊंगी उसमें जितने भी बाकी बचे हुए क्वेश्चन है वो भी मैं कवर करने की कोशिश करूंगी। फिलहाल अगर वीडियो समझ आता है तो लाइक जरूर से करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।